एक नट की उपदेशप्रद कहानी। एक राजा बड़ा ही कंजूस था। उसने प्रचुर धन संचय किया था, पर उससे न तो वह अपने पुत्र को सुख भोगने देता था और न खर्च के डर से अपनी कन्या की शादी ही करता था। एक दिन एक नटनटी उसके दरबार में आए और राजा से तमाशा देखने की प्रार्थना की। राजा ने कहा, अच्छा, अमुक दिन देखा जाएगा। नटनी बार बार याद दिलाती रही और राजा बार बार टालता रहा। अंत में नटनी ने वजीर से कहा, अगर राजा साहब तमाशा न देखें तो हम चले जाएं। हमें खर्च खाते बहुत दिन हो गए। यह सुन वजीर ने राजा से कहा, महाराज, आप तमाशा देख लीजिए। हम लोग चंदा करके नट को कुछ दे देंगे। अगर आप तमाशा न देखेंगे तो बड़ी बदनामी होगी। राजा इस बात पर राजी हो गया। तमाशा हुआ। तमाशा करते करते जब 2 घड़ी रात रह गई और राजा ने कुछ भी इनाम न दिया, तब नटनी ने नट से कहा, रात घड़ी भर रह गई है कि किपई का तराद के कंदा गिरा इथा के पिंजर आए के बेतरिया बसाता माय और ये रायता में भी कप बांधे दे में की पैन दे बेतरीद। क्या नटनी सुन मालदेव, मधुरा ताल बजाए। नटनी की बात सुनकर नट ने कहा, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। कहे नाट सुन नायिका, ताल में भंग न पाए। एक तपस्वी भी वहां तमाशा देख रहा था। उसने ये सवाल जवाब सुनते हो नट से अपना कंबल दे दिया। राजा के लड़के ने उसे अपनी हीरों की जड़ाऊ कड़ों की जोड़ी दे दी और राजकन्या ने अपने गले का हीरो का हार दे दिया। राजा यह सब देखकर चकित हो गया। उसने सबसे पहले तपस्वी से पूछा, तुम्हारे पास यही एक कंबल था, तुमने क्या समझकर उसे कंबल दे दिया? तपस्वी ने कहा, आपके ऐश्वर्य को देखकर मेरे मन में भोगों की वासना उठ खड़ी हुई थी, पर नट के दोहे से मेरा विचार बदल गया। मैंने उससे यह उपदेश ग्रहण किया कि बहुत सी आयु तो तप में बीत गई, अब जो थोड़ी सी रह गई है उसे भोगों की वासना में क्यों खराब करूं। मुझे नट से उपदेश मिला, इससे मैंने अपना एकमात्र कंबल, अपना सर्वस्व उसे दे दिया। इसके बाद राजा ने राजपुत्र से पूछा, तुमने क्या समझकर अपनी बेशकीमती कड़ों की जोधी उसे दे दी? राजपुत्र ने कहा, मैं बड़ा दुखी रहता हूं, क्योंकि मुझे आप कुछ भी खर्च करने नहीं देते। दुखी होकर मैंने यह विचार कर रखा था कि किसी दिन राजा को विष देकर मरवा दूंगा, पर इस नट के दोहे से मुझे यह उपदेश हुआ है कि राजा की बहुत सी आयु तो बीत गई, अभी ब्यारी वह दे में गए से बांती, अब वह बूढ़ा हो गया है। 2-4 बरस की बात और है। इस अरसे में वह अपने आप ही मर जाएगा, अतः पितृहत्या क्यों की जाए। इसी उपदेश के बदले में मैंने नट को कड़ों की जोड़ी दे दी। फिर राजा ने राजकन्या से पूछा, तुमने अपना कीमती हार नट को क्यों दिया? कन्या ने कहा, मेरी जवानी आ गई है, आप खर्च के भय से मेरी शादी नहीं करते। कामदेव बड़ा बलवान है। काम की प्रबलता के मारे मेरा विचार वजीर के लड़के के साथ निकल भागने का था, पर नट के दोहे से मुझे यह उपदेश मिला कि राजा की बहुत सी आयु तो चली गई, अब जो शेष रह गई है वह भी बीतने ही वाली है। थोड़े दिनों के लिए पिता के नाम में क्यों बट्टा लगाऊं? यह अनमोल उपदेश मुझे नट के दोहे से मिला। इसी से मैंने अपना बहुमूल्य हार उसे दे दिया है पिता। नट के दोहे ने आपकी जान और इज्जत बचाई है, अतः आपको भी उसे कुछ इनाम देना चाहिए। राजा ने सब बातें सोच समझकर नट को इनाम दे विदा किया और वजीर के लड़के के साथ कन्या की शादी कर दी। राजपुत्र को गद्दी देकर स्वयं वैरागी हो गया और अपनी शेष रही आयु आत्मविचार के चिंतन मनन में लगा दी। इसी तरह सभी संसारियों को अपनी शेष आयु सुकर्म और ब्रह्म विचार में लगा जन्म मरण से पीछा छुड़ा नित्य सुख शांति लाभ करनी चाहिए। इस कहानी का मूल्य स्रोत ग्रंथ है वैराग्य शतक। इसके अनुवादक हैं बाबू हरिदास वैद्य। इस ग्रंथ के प्रकाशक है हरिदास एंड कंपनी, कलकत्ता। यह प्रकाशन मई 1925 का है और पेज संख्या 401 से 43 तक उद्धृत है। से 4 से